अस्सलाम वालेकुम, हेलो वीवर्स। तो यहाँ पे आपको 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने जापान साटन का फैब्रिक ले लिया है, जिसपे से हम गरारे की कुर्ती बनाएंगे। और इसके गरारे की वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो इसको हम कम कपड़े में बनाएंगे। तो जो इसकी चौड़ाई है अर्ज, उसमें से मैं 33 इंच का पीस निकाल लूँगी। एक हम बैक के लिए भी निकाल लेंगे। तो अब हम कपड़े को इस तरह मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह हम फोल्ड करके इसको बनाएंगे। तो आपका यहाँ कम कपड़े में बन जाता है अगर आप इस तरह बनाते हैं। तो रेडीमेड वगैरह में भी बैक जो है वो चौड़ाई में से लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए सेम चौड़ाई में से कपड़ा निकाला है। अब हम यहाँ स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ स्लीव्स के लिए 20 इंचेस कपड़ा यहाँ पर भी निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमने फ्रंट, बैक और स्लीव्स ये कपड़ा हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले स्लीव्स के लिए बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरह बनाया है। तो इसकी जो लेंथ है वो 21 इंच है और ये देख सकते हैं आप, विड्थ जो है इसकी वो 19 इंच है। तो इस तरह का हमने ये एक फैब्रिक ले लिया है। ये शिमर वाली एक लेस हमें मिल गई है। ये कतरन मार्केट वगैरह में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। इसको ग्लू से मैं चिपका रही हूँ। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो इस तरह की लेस अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सीक्वेंस का फैब्रिक या कोई और फैंसी फैब्रिक, वेलवेट का फैब्रिक, उसकी इस तरह से लीव काट कर और उनको भी यहाँ लगा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। अभी हम इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको फैब्रिक ग्लू से चिपका लिया है। अब मैंने यहाँ इसका सेंटर लेना है। तो सेंटर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और यहाँ 4 इंच मैंने इसको ऊंचाई पे रखा है। अब यहाँ पे इनको मैं अलग अलग कट कर लूँगी। तो इस तरह हमने इनको कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इनको यहाँ पे इसी तरह चिपका लेंगे। तो ये एक फ्लावर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह एक फ्लावर बन गया। अब हमें ऊपर इसकी डिजाइनिंग किस तरह ली है, तो इस तरह ऊपर की तरफ लेना है और ऐसे ही हम दूसरी साइड से लेंगे और इस तरह यहाँ पे मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर लिया है। और ये यहाँ पर भी हम इस तरह ग्लू लगा लेंगे और इन्हीं पत्तियों का ऐसे ही सेम फ्लावर हम ऊपर भी बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पर भी एक फ्लावर बना लिया है। अब इसी डिज़ाइन को नीचे की तरफ लाना है। अभी मैं इसको और डार्क ड्रॉ करके दिखा दूंगी, आप समझ लें बस इसको कि किस तरह आपने बनाना है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप बना सकते हैं या फिर किसी से बनवा भी सकते हैं इसको। तो ये देखिए कुछ इस तरह हमने इसको बनाया है। सब जो आपको पैटर्न बनाना है, ये फ्लावर वगैरह, वो स्लीव्स के सेंटर में बनाने हैं ताकि आप जो और डिज़ाइन है वो साइडों में इस तरह बना सकें। तो यहाँ पे पत्तियाँ बना लेनी हैं। कुछ यहाँ पे हम जो हमने फ्लावर में पत्तियाँ जिस तरह चिपकाई हैं वो पत्तियाँ चिपका लेंगे और कुछ में हम वर्क कर लेंगे। तो इसी तरह इस डिज़ाइन को हमें यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे कोई ट्रेसिंग वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, ट्रेस पेपर वगैरह से मैंने इसको नहीं बनाया है। सिंपल सा डिज़ाइन है और सिंपली चॉक से इसको ड्रॉ करके बना लिया गया है। तो इसी तरह दूसरी साइड भी पूरा हम इसको अच्छे से, आप यहाँ पे पेंसिल वगैरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। चॉक से ये है कि आप अच्छे से देख सकते हैं और इसलिए डार्क ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया था। तो अब यहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी फ्रेम लेंगे और इस तरह फ्रेम में इसको सेट कर लेंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि ये साटन का फैब्रिक है तो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ एम्ब्रॉयडरी मटेरियल चाहिए, जिसके लिए मैंने छोटे स्टोन और ये कटदाना, क्रिस्टल पाइप छोटे साइज़ का, और यहाँ पे सीक्वेंस ले लिए हैं, कुछ पर्ल ले लिए हैं और दबका ले लिया है। इस तरह का मटेरियल हमें चाहिए होगा। तो सिंपल बहुत ही यहाँ पे जो बिल्कुल 0 नंबर की बारीक सुई आती है उस निडल में हमने जरी को लिया है और यहाँ पे कटदाना बीट ले लिया है एक। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा ही यहाँ पे करके एक आइडिया के लिए बता दे रही हूँ, लेकिन इसको जरी की सुई से बनाया गया है। जो अड्डे वाला काम होता है, आरी वाला, जरदोसी वर्क किया गया है इस पर। अगर आपको जरदोसी वर्क नहीं आता तो फिर आप जो है हैंड निडल से इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टफ होगा और इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी लगेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसको आरी वाली सुई से करें और उसी से हमने इसको बनाया है।
ये मैं आपको सिर्फ दिखा दे रही हूँ, क्योंकि जिसको नहीं आता तो वो भी इस तरह बना सकता है, और जिनको आता है वो जरी वाली सुई से इसको आराम से बना सकते हैं। तो एक यहाँ पे हमने कटदाना और एक मोती इस तरह की पूरी यहाँ पे पहले इसका बेस बना लेना है। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे आपको आइडिया के लिए इसको दिखा देती हूँ कि ये देखिए इस तरह ऊपर तक हमें बनाना है। ऐसे ही हम और अगेन इसमें बनाते जाएंगे। तो इस तरह जो हमारा बीच वाला डिज़ाइन था तो उसको हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, और आगे मैं आपको पूरा दिखा दूंगी कि किस तरह इस पे वर्क किया गया है। तो इसी पत्ती को हमने यहाँ लगा लेना है जहाँ जहाँ हमने पत्ती का डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे जो हमारी पत्ती है उसके आउटलाइन हम यहाँ पे ये देखिए इसमें कटदाना बीट्स करेंगे। जो ये कटदाना हमारा लग रहा है तो स्मॉल साइज़ का कटदाना लिया है। अब ये अगर आपके पास इस तरह की कोई लेस आपको नहीं मिल रही है और आपको इसको अगर बनाना है तो आप कोई भी फैंसी फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये टिश्यू का फैब्रिक लिया हुआ है, जो यहाँ पे ये रिंकल्स वाला टिश्यू है। तो इस तरह आप लीफ काट लें उसकी, और फिर उनको सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे इस तरह उनकी किनारी को यहाँ पे कवर कर ले जिससे उसके धागे ना निकले। तो ये सिर्फ मैं आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी सिर्फ आइडिया से ही हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। अगर आप कुछ इस तरह का बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। अगरबत्ती से भी आप इसको कर सकते हैं गर्म करके। तो यहाँ पे इस तरह इसको बना लिया है जिससे ये कटवर्क का लुक आएगा और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आजकल हैंडवर्क वाले जो गरारा सेट चल रहे हैं आप उसको इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे क्लाइंट का था, हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए इसको बाहर ही बनवा लिया है, लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहें तो इसी आइडियाज़ से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक ले लिया है। तो गले की जो हमारी फुल लेंथ रहेगी विद एम्ब्रॉयडरी वो 15 इंच रहेगी। 6 इंच पे हमारा नॉर्मल राउंड नेक रहेगा, और इसकी विड्थ जो है वो भी नॉर्मल रहेगी 3 इंच। तो मैं इसके लिए भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह हमने यहाँ पे नेक को बनाया है। बनाना तो फिर भी आपने खुद ही है, बस ये है थोड़ा आइडिया मिल जाता है तो उससे हेल्प हो जाती है। इसमें थोड़ा दबके का और बीट्स का सीक्वेंस का वर्क है। तो ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पर भी इसको चॉक से ही डिज़ाइन को बनाया है। तो यहाँ पे इस तरह इसी लेस को यूज़ किया गया है, और 2 लेस इसके साइड में भी लगा ली गई हैं। वही मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है जो हमने स्लीव्स में मटेरियल यूज़ किया था। तो इस तरह इसका नेकलाइन बनाया गया है। पहले यहाँ पे कटदाना और पर्ल की एक लाइन की गई है, फिर सीक्वेंस की, फिर से मोती और कटदाने की लाइन की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा दबका लगा लिया गया है, और ये देखिए यहाँ पे भी इसी तरह बनाया गया है, और थोड़ा यहाँ पे कटदाना और स्टोन चिपका दिए गए हैं जिससे ये नेकलाइन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह के नेकलाइन भी आजकल ट्रेंड में है। यहाँ पे मैं इसकी कटिंग लाइनिंग पर करूँगी। तो यहाँ पे 2 मीटर ही लाइनिंग ले ली है। इनको वॉश करने के बाद जो उसका टेढ़पन होता है 22 फैब्रिक वो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं निकल गया है। अब हम यहाँ अपनी मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच पे मैंने शोल्डर के लिए मार्क किया, और 8 इंच यहाँ पे मैं आर्म लेंथ ले रही हूँ, और यहाँ 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो ये कुर्ती जिनकी है उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ इसकी कटिंग हो रही है, बाकी आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बस्ट साइज़ था वो 38 इंच था हमारा, तो उसको हमने 4 से डिवाइड कर लिया, और 9.5 इंच पे मैं यहाँ पे बस्ट के लिए मार्क कर लूँगी। तो जो हमारा पहला फोल्ड आता है वही हमारा नाप होता है। तो यहाँ हम एज इट इज़ जैसे हमारा नाप है वैसे ही हम इसको मार्क कर लेंगे। तो 9.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे, और जिसकी चाक लेंथ है वो यहाँ पे 20 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। और कमर के लिए हमने 35 का 4 फोल्ड करके 8.25 इंच पे मार्क कर लिया। तो यहाँ कमर के लिए 8.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ जो हमारी हिप साइज़ है वो बस्ट से हमने थोड़ा 1/2 इंच बढ़ा के ले ली है 10। यहाँ पे 10 मैंने हिप के लिए मार्क कर लिया है, और इस तरह यहाँ पे हमने अपनी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम इसकी मार्जिन ले लेंगे, ऊपर से 2 इंच, नीचे से 1.5 इंच। नॉर्मल जिस तरह कुर्ती की कटिंग होती है वही यहाँ पे प्रोसेस है, बस जो इसकी डिफरेंस है वो लेंथ में डिफरेंस आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, साथ ही फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली। अब जो इसकी लेंथ है तो ये लाइनिंग है, तो यहाँ पे मैं इसको 35 इंच का कट कर ले रही हूँ, जिससे ये सिल के 1-2 इंच कम हो जाएगी। यहाँ से इसको इस तरह सीधा रखेंगे और ड्रॉ करेंगे, और जैसे हमने इसकी मार्किंग की है उसी मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ हमने फ्रंट और बैक के लिए अभी लाइनिंग कट की है। अब इसमें से बैक को अलग करेंगे और फ्रंट में हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। फ्रंट आर्म होल में हमें 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ गहराई लेनी होती है। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ हमने इस तरह फ्रंट और बैक की कटिंग करी है। अब हम यहाँ पे इसकी जो मेन फैब्रिक है उस पर इसको कट करेंगे। तो गले से हमें इसको फोल्ड करके रखना होता है, सेंटर बिल्कुल गले का लेना होता है और यहाँ पे इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे और यहाँ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब ऐसे ही हम बैक पे यहाँ पे मेन फैब्रिक पे लाइनिंग को रखेंगे और सेम हम यहाँ पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे लेंथ का ध्यान रखना है क्योंकि वो लाइनिंग थी और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो 35 जो है गरारे की कुर्ती की एक्चुअल लेंथ रहती है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा भी किया जाता है। तो हमें यहाँ पे 36 इंच का इसको रेडी रखना है क्योंकि हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पे विद मार्जिन मैंने इसको 38 इंच का कट कर लिया है। अब हम इसके नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो 3 यहाँ पे इसकी विड्थ और 3 ही हमने यहाँ पे डेप्थ रखी है बैक नेकलाइन की, और इसको हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों पे एक साथ ही कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इस पे हम यहाँ पे लाइनिंग को रख के और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे गोलाई में और इसको रेडी कर लेंगे। और फ्रंट वाले को हम यहाँ पे उलट की नहीं बनाएंगे, आप चाहें तो इसको भी उलट की बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग रखी और फिर मेन फैब्रिक जो है उसको रख लेना है और यहाँ पे हम इसको कच्चा कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसके स्लीव्स भी कट कर लिए हैं। अब जो इसका गला है वो हल्का सा यहाँ पे कम और ज़्यादा है, थोड़ी सी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी में फ़र्क आ गया है। आप इसको कैनवास पर भी बना सकते हैं या जो भी आपको तरीका अच्छा लगता हो आप उससे बना सकते हैं। 6 इंच इसकी चौड़ाई है और गहराई भी है। यहाँ पे मैं इसको खोल के कट कर ले रही हूँ क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की वजह से काफ़ी सारा इसमें झोल सा आ गया है, क्योंकि साटन का फैब्रिक था तो अच्छे से खींच नहीं पाया होगा। तो आप यहाँ पे कोई अच्छा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, सिल्क वगैरह का, टाफ्टा का फैब्रिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उरेप पट्टी से इसके गले को रेडी करूँगी। अगर आपसे इस तरह नहीं बनता है तो फिर आप कैनवास पर ही बनाएं इसको। तो यहाँ मैंने उरेप पट्टी स्टिच कर ली है, गले पे नॉचेस भी लगा लिए हैं जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और इस तरह थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा फोल्ड करूँगी और हैंड नीडल से मैं यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी। इसको मैं यहाँ पे इसको कच्चा नहीं किया है अलग से, क्योंकि यहाँ पे सितारे वगैरह हैं मोती, जिससे इसका वर्क ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह डायरेक्ट ही मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये पट्टी कटी हुई होगी तो फ़ोल्ड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत ही आसानी से गले को बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें प्रॉपर एकदम इसको बना लिया है। और यहाँ पे ये जो हमारा बैक वाला था जिस पे हमने इसको उलट के बनाया था, तो यहाँ पे मैं इसको कट लगा लूँगी जिससे ये भी अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। तो बैक वाला जो है हमारा उसको इस तरह खोल के रखना है। अभी ये हमारा सीधा है, ये देखिए आप। अब इसके जो है हमें शोल्डर से खोल कर रखना है। यहाँ पे मैंने शोल्डर वाली साइड को खोल के रखा है। जहाँ से हमारा ये शाइनिंग वाला फैब्रिक है वहाँ से इसको मिलाएंगे और लाइनिंग वाली साइड से लाइनिंग वाला फैब्रिक आएगा। इस तरह अंडरग्राउंड हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही ये देखिए आप, हमने जो इसको स्टिच कर लिया, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो दूसरी साइड भी इस तरह खोल कर रखेंगे और यहाँ पे इसको भी स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग वाले सूट में अगर आप इस तरह शोल्डर जॉइंट करते हैं तो आपकी बिल्कुल टेलर वाली फिनिश आएगी। यहाँ पे ये देखिए अंडरग्राउंड हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लिए हैं और यहाँ इसकी किनारी पे आप एक सिलाई लगा लें या अच्छे से आयरन कर लें। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, जो भी आपका यहाँ पे मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये देखिए लाइनिंग को भी हम यहाँ पे इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अलग अलग ही दोनों को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और यहाँ मेन फैब्रिक को भी इस तरह हम यहाँ पे इसके स्लिट भी बना लेंगे। यहाँ पे आप चाक पट्टी के साथ या कैसे भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको इस तरह रेडी किया है। अब यहाँ पे स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। राउंड में मैं स्लीव्स जॉइन करूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह बहुत ही खूबसूरत हैंड वर्क की आपकी, जो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ता बाज़ार से। तो यहाँ पे हमने इस तरह इसको बनाया है। तो कुछ आइडियाज़ हैं, प्रॉपर मैंने इसको नहीं बनाया, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है तो लेस वगैरह लगाकर तो हमेशा ही कुर्तियाँ बना ली जाती हैं आसानी से, लेकिन इस तरह आप हैंड वर्क, हैंड निडल से या फिर आरी वाली सुई से करके और अपने सूट को बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बना सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही महंगा मिलेगा। इस तरह के बारीक काम में थोड़ी मेहनत लगती है,
लेकिन ये बन के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप इसकी छोटी पत्तियाँ भी देख सकते हैं। तो अगर आप इनको इसमें से कुछ भी वर्क है जो सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो हमने यहाँ पे इसको गरारे के साथ बनाया है और गरारे पे भी हमने यहाँ पे मैचिंग की लेस दे दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।